केपीटीवी भारत न्यूज, हर खबर सच के साथ। मैनपुरी में अंधविश्वास का तांडव, 14 साल की बच्ची के समाधि का ढोंग और सोता हुआ प्रशासन। शर्म आनी चाहिए। 21वीं सदी के डिजिटल भारत में आज विज्ञान और कानून का सरेआम कत्ल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पौधला गांव में जो कुछ हो रहा है वह आस्था नहीं बल्कि अंधविश्वास का सबसे घिनौना चेहरा है। एक 14 साल की नाबालिग लड़की कमरे पर आकर कहती है कि वह देवी का अवतार है और ठीक 15 दिन बाद वह जीवित समाधि ले लेगी। 15 दिन बाद। अच्छा, तो श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहती हैं आप? जो अपनी मुरादें लेकर आए उनकी पूरी होंगी? हाँ। और तमाशा देखिए, लोग आंख बंद करके वहां जयकारा लगा रहे हैं। चंदा इकट्ठा हो रहा है और धड़ल्ले से अवैध मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। क्या कानून अंधा हो चुका है? क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? सुनिए उसे नाबालिग लड़की का हैरान कर देने वाला बयान, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 15 दिन बाद। अच्छा, तो श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहती हैं आप? जो अपनी मुरादें लेकर आए उनकी पूरी होंगी? हाँ, यही है। आपका स्थान कहाँ पर है? यही नहीं, यहाँ तो है। जैसे इन लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारा आपका स्थान, जैसे लोग देखते हैं कान्हा जी को वृंदावन जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, तो ऐसे आपका भी कहीं न कहीं स्थान होगा। कहाँ पर है? सुना आपने, 14 साल की बच्ची को कानून का सही और गलत का होश नहीं होता और उसके माता पिता भगवान की माया बात कर पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या यह उसे मासूम की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? सोशल मीडिया पर रील चमकाने और चढ़ाने की दुकान खोलने के लिए एक बच्ची की बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। कुछ इन महिलाओं को भी देखिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से यह पाखंडी प्रवृत्ति की महिलाएं नाबालिग मासूम बच्ची के सामने बैठकर भूत प्रेत का नाटक कर रही हैं, लेकिन आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी। देखिए कैसे करहल के सीओ और एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इस पाखंड के तंबू को उखाड़ फेंका। एसडीएम और सीओ ने बच्ची के माता ग्रामीणों को हिदायत दी कि बच्चे को सामान्य जीवन और शिक्षा से जुड़े अगर किसी ने भी भीड़ जुटाई या अफवाह फैलाई तो सीधा जेल जाओगे। बिल्कुल, मैनपुरी जिला प्रशासन के सख्त एक्शन के बाद इस पाखंड के बाजार को बंद कर दिया गया है और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब इस बात की कुंडली खंगाल रही है कि इस मासूम बच्ची को मोहरा बनाकर सोशल मीडिया पर व्यूज और चंदा बटोरने वाला असली मास्टरमाइंड कौन है। वीडियो सामने आया है कि देवी बनती है और मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कहां तक ये बात सत्य है और आपके द्वारा आज यहाँ क्या कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ? देखिए, मैं और सीओ साहब आज यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण के लिए आए थे, तो मौके पर ऐसा छोटी बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है, देवी आना ऐसी कोई चीज़ों की पुष्टि नहीं होती है, ना ही ये चीज़ें सच हैं। बच्ची है, परिवार वालों को समझाया गया है कि स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। बाकी यहाँ पे ऐसा किसी को भी सलाह दी जाती, जो आप वीडियोस देख रहे हैं कि यहाँ पे देवी आ रहे हैं, ऐसा इसमें कोई तथ्य ये पुष्टि नहीं की जाती है इनकी। अच्छा, मंदिर निर्माण कराया जा रहा है परिजनों के द्वारा, उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाए? कोई परमिशन वगैरह है क्या? नहीं, कोई परमिशन नहीं ली गई है। यहाँ बता दिया गया है परिवारजन को कि पहले वो आवेदन देंगे इस संबंध में, यदि अनुमति हो जाती है तभी कोई निर्माण कार्य होगा। अच्छा, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं देवी समझ के प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चुन्नी चढ़ा रहे हैं, एकदम इकट्ठा होकर भीड़ लेके आ रहे हैं, इस पर किस तरीके की प्रशासन कार्रवाई की बात की है प्रशासन? देखिए, वर्तमान में 163 भी लागू है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं हो सकते हैं। उस संबंध में यदि यहाँ पे भीड़ लगाई जाएगी तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सभी को अवगत कराना चाहेंगे हम कि यहाँ पे आकर वो भीड़ न इकट्ठा करें। देवी जैसी कोई भी बात यहाँ पे सच नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी अपने यहाँ पे दर्शन करने इस टाइप की चीजों को प्रमोट हम नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई भी ना आए। अच्छा, परिवार की हमारी बेटी का इलाज कराया जिस तरह से कोई परिवार वाले अभी थोड़ा सा खुद भ्रमित स्थिति में हैं। उनका ऐसा कहना है कि हमारी बेटी पे जो भी है इनको उठवाया जाए, ये खुद नहीं उठेगी, इस टाइप की चीज़ें हमने उन्हें भी कन्विंस किया है कि उसे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, खुद उठाएं यहाँ से। यदि वो यहाँ बैठना ही चाहती है थोड़ी देर के लिए तो उसे बैठाएं, परंतु इसका कोई और वो तरीका नहीं है कि कुछ देवी या ऐसा कुछ। गांव में एक बच्ची पर देवी आने की अफवाह फैली थी, पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके की यहाँ की कार्रवाई की गई है? एसडीएम मैम के साथ मैं स्थलीय निरीक्षण पे आया और यहाँ पर देखा कि ठेले वगैरह हैं, चुन्नी वगैरह बिक रही हैं। उसके लिए निर्देशित किया गया एसएचओ को कि 144 जो सीआरपीसी की थी, अब एक बेनस की 163 लागू है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना विधि विरुद्ध है, तो उसका अनुपालन करवाएं वो। साथ ही साथ सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक युग है। देवी जैसी कोई चीज श्रद्धा होनी चाहिए मन में, लेकिन नियम विरुद्ध, कानून विरुद्ध ऐसा कोई चीज नहीं। और नाबालिग बच्ची है और नाबालिग बच्ची को देख रेख पढ़ाई करने की जरूरत है। ये चीज घर वालों को हम लोग समझाएं और जो यहाँ पर आएंगे और ये जानते हुए आएंगे विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनेंगे तो नियमानुसार 163 के अनुसार
उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, लोग यहाँ आके चढ़ौनी चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पैसे भी थालियों में पैसे भी दिखाई दे रहे हैं, इस पे किस तरीके की आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी अगर लोग यहाँ आके करते हैं? इन लोगों को बताया गया कि ये विधि विरुद्ध है, आगे से ऐसी कार्रवाई न की जाए, और अगर आगे से ऐसी कार्रवाई की जाती है बगैर अनुमति, क्योंकि आप सभी को मालूम है मंदिर निर्माण हो चाहे इस तरह की कोई सामाजिक गतिविधि जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो, बगैर अनुमति कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इनको चेतावनी दे दी गई, अगर आगे कोई करते हैं तो विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी।